ओह अजीब है यार, कुछ पैसे लेकर तो चल सकती थी। इतना बड़ा बैग किस काम का? अब बोलूंगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी। लड़के इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? वॉलेट गिरा दिया, अब बोलूंगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी। कुछ कहा तुमने? नहीं तो ये देखो, फिर से मुंह फुलाकर बैठी है, जैसे मैंने ही सब कुछ जानबूझ के गड़बड़ किया हो। ये लड़कियां इतनी अजीब क्यों होती हैं? एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। अरे खाना खा क्या? नाम? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कुकरेजा। आपका नाम? रोशनी पटेल। आपकी कौन लगती है? जी मेरी बीवी है, पत्नी है मेरी। पत्नी? ये बोली पटेल और तुम बोले कुकरेजा, कैसे है? हाँ तो अभी अभी शादी हुई है हमारी, हनीमून पे आए हैं, तो सर पत्नी है मेरी। वो कागा? हाँ हाँ। सर मैं मतलब हम एक ढाबे पे खाना खा रहे थे, शायद किसी ने मेरा वॉलेट मार लिया, तो पैसे नहीं थे मेरे पास देने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ फंस गए। हाँ तो पर इसका गुस्सा जायज है ना रे बाबा। क्या क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो अनफेयर है, आप इसकी साइड कैसे ले सकते हैं? अब मेरा वॉलेट खो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? आप उसकी साइड ले रहे हैं। ये हनीमून का टाइम है, तो अपने हनीमून के टाइम पर पुलिस थाने में ना, तो गलती किसका हुआ? तो हम तो बच्ची का ही साथ देगा ना। अब फटाफट अपने मम्मी पापा को फोन करो, उनसे पैसे मंगवाओ और फिर मजे से अपना हनीमून मनाओ। नहीं नहीं, हम डीडी से पैसे नहीं लेंगे। What? जेल ले गए? डीडी के आशीर्वाद से वो दोनों अंदर हैं। रोशनी को जेल कैसे ले गए? और तुम वहां खड़े भजिया तल रहे थे क्या? वो डीडी, मैं भी यही सोच रहा था, मैं छुड़वाता उन्हें, लेकिन सोचा कि मैं पहले एक बार आपसे पूछ लूं। मैं अभी छुड़वाता उन्हें। नहीं, एक मिनट रुको, जरा सोचने तो दो अब मुझे। ये नहीं कैसे, जेल से मत छोड़ो। रोशनी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे निकम्मे आदमी के साथ फंस गई है, जो हनीमून की पहली रात में जेल में बैठा हुआ है। हाँ लेकिन केसर ध्यान रखना, अगर बात ज्यादा बढ़ जाए ना तो रोशनी को जरूर छुड़वा लेना, लेकिन सिर्फ रोशनी को, ओके? और प्लीज मुझे खबर देते रहना। कैसे भूखे नंगों के बीच में फंस गई है मेरी बच्ची, रात भर नहीं सो पाऊंगी। डैड को फोन करना ही पड़ेगा यार। चल अंदर चल, बस में बटुआ चुराता है। खड़े रहे इधर, बता साहब को किधर से चुराया था बटुआ? यही है, यही है, इसी ने चोरी किया मेरा वॉलेट। इसकी जेबें चेक करिए, करिए करिए करिए, मेरा वॉलेट मिलेगा इसके पास। ये दो बटुए मिले हैं इसके पास, ये वाला मेरा है और ये वाला मेरा है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ ना। बस में हमारे पीछे बैठा था ना, इसी ने मारी है मेरी पॉकेट, पक्की बात। देखो हाँ ये लीजिए, संभाल के रखो, आजकल बहुत चोरियां हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लॉकअप में तेरी अच्छी तरह से खातिरदारी करता हूँ। चल 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 अंदर चल। चोर कहीं का, बेशरम। और देखा आप, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सर हम चले यहाँ से? हाँ तुम लोग जाओ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा एक सेकेंड ना, ये वो ढाबे वाले के पैसे ये वहां जमा करवा देना। जी मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चलो रोशनी, एंजॉय। चलो चलो। ओह गॉड, हनीमून में थाने के भी दर्शन हो गए। सिद्धार्थ, हाँ टाइम क्या हुआ है?
बहुत टाइम हो गया। हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? पता नहीं रोशनी, कुछ सोचना पड़ेगा। मुंबई की बस कितने बजे मिलती है? मुंबई की बस क्यों? क्योंकि हम मुंबई वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ और रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? अरे इसमें मेरी क्या गलती है यार, मैं थोड़ी करा रहा हूँ ये सब। अरे यार, अब इतनी रात को कोई रहने की जगह है, हम कहाँ जाएंगे? एक जगह है, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, पूरा घर खाली है, तुम लोग चाहो तो मेरे घर जा सकते हो। जी लेकिन अरे इतनी रात में कहाँ तक भटकोगे? अरे 10 मिनट की दूरी पर ही तो है मेरा घर। जी लेकिन हम लोग इस तरह आपके घर अच्छे घर के लगते हो, फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है। चलो। वैसे रोशनी, कुछ भी कहो, बंदा बहुत अच्छा है, वरना आजकल आप किसी अनजान इंसान को अपना घर कैसे दे सकते हैं, है कि नहीं? सो नाइस ऑफ हिम। रोशनी, ओए, हद है यार, अब तक नाराज हो तुम? अरे भाई हनीमून है हमारा, बात तो कर लो मुझसे, कब तक गुस्सा रहोगे तुम? रोशनी, अरे कान पकड़ के माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो यार। रोशनी, रोशनी, सॉरी रोशनी, मेरे रहते हुए तुम्हें इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। एक बार मुझे मौका दे दो अपनी असलियत तुम्हें बताने का। ये सारी तकलीफें, ये सारी मुश्किलें एक झटके में हवा कर दूंगा। दुनिया की सारी खुशियां, सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। I love you so much, Roshni. भगवान, वैसे इससे आप कम है क्या जिंदगी में जो रोज एक नया मसला खड़ा कर देता है तू? डीडी के आशीर्वाद से मैंने इनके छप्पर में छेद कर दिए हैं। अब ना तो ये चैन से सो सकेंगे और ना ही चैन से रह सकेंगे। डीडी का तो काम मैंने कर दिया, अब इन्हें कोई भी नहीं मिला सकता। केसर, तूने अपना काम बड़ा बखूबी से निभाया है वल्लाह। चलो। रोशनी, ओ रोशनी, लग गई वाट। रोशनी, मैंने कुछ नहीं किया यार। बाहर बारिश हो रही, हम किसी और के घर में, उस घर की छत टपक रही, बट द बॉटम लाइन है सिद्धार्थ, बाहर बारिश हो रही है। ओह माय गॉड। Girl, you're my obsession. You got me so addicted. Girl, you're my obsession. You got me so addicted.
Even if we get caught in the rain, I know our love won't wash away. You got me so addicted. No matter if we get caught in the rain, I know our love won't wash away. Through any monsoon or hurricane, girl, our love will find a way. I wanna see the sun setting in your eye, lying next to you every single night. Wanna be the reason that you smile. Baby, go with me, it's ride or die. मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगी इतना प्यार मैं। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। बैग लाओ। हाँ, इसे ये रूम में रख दो, इसको यहाँ रख दो, और गाड़ी में एक और बैग होगा, वो ले आओ। अरे मेरा भी बैग होगा, लेकर आना। अरे केसर बहुत काम करके आ रहा है, थक गया होगा। तुम्हारी तरह ऐश की छुट्टी नहीं मना रहा था। जाओ, थोड़ा इसके लिए गर्म पानी अरेंज करो। जा। यहाँ क्या कर रहे हो? उन पर नजर कौन रखेगा? मिशन खल्लास। मैंने उनके हनीमून में कोहराम मचा दिया है डीडी के आशीर्वाद से। I'm impressed। रोशनी, हम आ गए। क्या हुआ, अकेले आई हो? अरे बेटा, तुम दोनों आ गए? तुम दोनों के दर्शन कैसे रहे? सब ठीक रहा? दर्शन अरे तुम दोनों दर्शन करने गए थे ना, साथ में जुकाम ले आए? हाँ बुआ, दर्शन ही तो करने गए थे। वो वहां पे ना तो बारिश हो गई और मजा आया। अब सिद्धार्थ और मेरा पहला ट्रिप था ना, तो बहुत एंजॉय किया, है ना सिद्धार्थ? बहुत।
चलो हाँ, तुम लोग फ्रेश हो जाओ। डीडी के आशीर्वाद से गई रेशम पानी में। इतना सा काम कहा था तुम्हें और तुमसे वो भी नहीं हो पाया। डीडी के आशीर्वाद से मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा था। क्या देखा था तुमने? हाँ, अब वो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी उस टीचर के साथ जिंदगी भर के लिए कैद हो जाएगी। एंड यू सेड अपने देवर पर हाथ उठाएंगे? अपने देवर पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता सासू मां। केसर चाचा की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप ही ने इन पे ट्रस्ट किया, इन्होंने सब कुछ आपके मुताबिक किया। टायर्स पंचर किए, बुकिंग्स कैंसिल कराई, और तो और हम किसी और के घर पे रुके थे, उसकी छत पर चढ़कर छत में छेद किए ताकि बारिश का पानी लीक होकर के घर के अंदर आ सके, हम लोग एक ना हो सके। सब कुछ इन्होंने आपके मुताबिक किया है सासू मां। आपकी मेहनत को, आपकी लॉयल्टी को और आपकी डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूं मैं केसर चाचा। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपकी अमानत, ये उसी कांस्टेबल के घर के बाहर गिरा हुआ मिला मुझे जिसकी छत आपने खराब कर दी है। सासू मॉम, अब रिश्ते कैसे निभाते हैं, कैसे रिश्तों की इज्जत करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊं? केसर चाचा, अपनी सासू मॉम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। इन्हें आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। सासू मॉम, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों सासू मॉम? देखिए होता क्या है कि उम्र के साथ साथ आपका दिल ना और कमजोर होता चला जाता है, और आपको तो ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है सासू मॉम। क्यों इतना रिस्क लेती हैं आप? मुद्दे की बात करो वरना दफा हो जाओ मेरे कमरे से। तो मुद्दे की बात सुनिए सासू मॉम। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और खुदा प्यार करने वालों के साथ होता है। शायद इसीलिए आपके 1000 अड़ंगे डालने के बाद भी, लाखों तिगड़म लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। सब ठीक हो ही गया। वैसे एक बात कहूं सासू मॉम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आप मुझे गालियां देंगी, मुझे ह्यूमिलिएट करेंगी, मेरी बेइज्जती करेंगी, मेरी इंसल्ट करेंगी, मुझे अपनी बेटी से दूर रहने पे मजबूर करेंगी। ये तो होना ही है, ये तो एक्सपेक्टेड है आपसे सासू मॉम। लेकिन इस तरीके से ऐसी ओछी, ऐसी छिछोरी हरकतों पे उतर आएंगी, ये मेरी उम्मीद से ही परे। मतलब अपनी बेटी के हनीमून पे उसी के चाचा को भेज के जासूसी कराना, टायर पंचर कराना, छतों में छेद कराना, छोटे 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 वाले काम है ये, आपको सूट नहीं करते हैं सासू माम। मतलब आपके स्टेटस को, आपकी स्टाइल को सूट नहीं करते। मैं एक सुझाव देता हूं आपको, आपके सामने खड़ा हूं, सीने पे वार कीजिए, पीठ पर नहीं, सामने से लड़िए, और मैं वादा करता हूं अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपके सामने हमेशा सर झुकाया खड़ा रहूंगा। आपकी हर गाली को, आपके गुस्से को आशीर्वाद समझकर सीने से लगा लूंगा, लेकिन इस तरह नीचे मत गिरिए। इनफैक्ट चलिए मैं ही शुरू करता हूं। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप मेरी सासू मां को मेरे बच्चों की नानी मां बनने से रोक कर दिखाइए। ओपन चैलेंज। एक्सेप्ट चैलेंज। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे इतने करीब आने ही नहीं दूंगी कि उसे दूर करना मुश्किल है।